हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है, झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है, एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है। तो हमें उसी एग्ज़ाम डेट से पहले इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करना है, देन एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो मैं आपको इससे पहले बताई थी कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारे लिए, और इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे? अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी तो करेंगे ही, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को। और पिछला वाला अगर आप वीडियो देखे हैं तो उसमें मैं आपको बताई हूँ कि 8 से 9 टॉपिक हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, उसको करेंगे। देन हम लोग एमसीक्यू को करेंगे। तो थ्योरी पोर्शन पहले हम लोग कवर करेंगे। जैसे आज एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके एमसीक्यू को कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर थ्योरी में छूटेगा वो एमसीक्यू में वहाँ पर कवर हो जाएगा। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। तो हमें मतलब उतना डीपली भी नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक जो भी जानना चाहिए एक टीचर को, तो वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है और इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, शिक्षा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहा जाता है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है इसको भी जान लेते हैं, और जानना हमारे लिए ज़रूरी है भी। शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति है ना, संस्कृत के 2 शब्दों से मानी जाती है। और वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला शब्द जो है यहाँ पर शिक्ष धातु है, और दूसरा साक्ष धातु है। इसका भी अलग अलग मीनिंग है। शिक्षा का अर्थ यानी कि शिक्ष जो धातु है उसका अर्थ क्या होता है? सीखना होता है, ज्ञान प्राप्त करना होता है और अध्ययन करना है। और साक्ष जो धातु है संस्कृत का, उसका अर्थ क्या होता है? अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना और निर्देश देना। आई होप ये दोनों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। आगे और एक टर्म आता है जो कि शिक्षा शब्द से ही मिलता जुलता है, सेम अर्थ को दर्शाता है। वो कौन सा है? तो वो भी संस्कृत भाषा का एक शब्द है, विद्या, जो कि विद धातु से बना है। उसका अर्थ क्या होता है? तो जानना या फिर ज्ञान प्राप्त करना होता है। बेसिक नॉलेज है, जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, और पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, और टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एमएड बीएड सेम ही सिलेबस है, तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और पिछले साल मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम दी थी, इसलिए मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें किस लेवल तक तैयारी करना है। ओके, चलो वो सारी बातें तो होती रहेंगी आगे। तो यहाँ पर देखो, इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना। कुछ नहीं, आप लोग समरी टाइप से अपना नोटबुक में ज़रूर से उतारिएगा, क्योंकि बार बार क्लास देखने से अच्छा है कि आप एक बार क्लास देख के नोट्स बना लें और उसका समरी लिख लें, और उसको आप प्रैक्टिस करते रहें मल्टीपल टाइम। वही आपके लिए बेनिफिट होगा, है ना, बेनिफिशियल होगा। तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर क्या है देखो, शिक्षा शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का पर्याय है, यानी कि सीनो है। हिंदी में शिक्षा बोलते हैं, इंग्लिश में उसे एजुकेशन कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार जो एजुकेशन शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के अलग अलग शब्दों से हुई है, जो आगे देखेंगे। तो अगर ये पूछेगा कि एजुकेशन शब्द जो है वो कौन से भाषा से आया हुआ है, तो लैटिन भाषा का ये शब्द है कौन? तो एजुकेशन है। ओके, ये आप याद जरूर रखेंगे, इसको एमसीक्यू में ये पूछता है। आगे है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? यहाँ पर शिक्षित करना है। तो एजुकेशन शब्द अपने आप में लैटिन भाषा का शब्द है, और ये भी जो एजुकेशन है ये एडुकेटम शब्द से इसको लाया गया है। ओके, अब एडुकेटम को इसका ऑपरेशन करते हैं। तो एडुकेटम जो शब्द है वो ई प्लस ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है, और यहाँ पर जो ई है और ड्यूको है ना, इसका अर्थ है। तो ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से होता है, इनट होता है। और ड्यूको का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना, टू फॉरवर्ड, आगे बढ़ना होता है, अंदर से आगे बढ़ना। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। आगे है, तो ये क्लियर हो गया ना। जो एजुकेशन है लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से आया हुआ है। एडुकेटम 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो ई प्लस यहाँ पर ड्यूको। कम एज इट इज़ आपको नोट्स में नहीं उतारना है, बस आपको समरी लिख लेना है। ई का मतलब क्या होता है? अंदर से। ड्यूको का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना, टू फॉरवर्ड होता है। क्लियर हुआ? आगे है
लैटिन भाषा के और एक लैटिन भाषा का ही एडुकेयर और एडुशेयर शब्द भी शिक्षा के इसी अर्थ को प्रकट करता है। जो एडुकेटम या फिर एजुकेशन जो अर्थ प्रकट कर रहा है, एज इट इज़ एडुकेयर और एडुशेयर भी इसी शब्द को इसी अर्थ को प्रकट करते हैं, बस हल्का सा इधर उधर है, लेकिन अर्थ वही मतलब प्रकट करता है। ठीक है, तो एडुकेयर जो है ना, इसका अर्थ क्या है देखो, शिक्षित करना, टू एजुकेट करना, बाहर ले आना या फिर विकसित करना, एडुकेयर का मतलब है। स्पेलिंग थोड़ा सा देखिएगा, एडुकेयर और एडुशियर में। और नेक्स्ट है, यानी इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है, टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप, टू रेज। और अगला जो वर्ड है ये कौन सा, एडुशियर है, जिसका अर्थ क्या है, विकसित करना, टू डेवलप, बाहर निकालना, यानी कि टू ब्रिंग फोर्थ, टू लीड आउट। यहाँ पर 3 चीज़ें आपको याद रखना। एक एडुकेटम आप याद रखेंगे, एडुकेटम 2 शब्द से मिलकर बना है, एडुकेयर याद रखेंगे और एडुशेयर, और ये तीनों ही शब्द ना सेम ही अर्थ को दर्शाता है। नेक्स्ट है, और यहाँ पर थोड़ा सा जानना इसे भी ज़रूरी है। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों को, इनेट पावर जो भी है या फिर जो कैरेक्टर है, विकसित करके, डेवलप करके उसका सर्वांगीण विकास करने से है। सर्वांगीण विकास आप सभी को पता होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास जिसे कहा जाता है, तो यही शिक्षा का अर्थ है। और ये वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस साइड में लैटिन टर्म है और यहाँ पर मीनिंग दिया गया है। ये लैटिन टर्म कौन कौन से हैं, तो एडुकेयर है, एडुसियर है, एडुकेटम है। कमेंट सेक्शन में बताना एडुकेटम का उत्पत्ति यानी कि ई प्लस ड्यू को किसको डिनोट करता है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। आगे है यहाँ पर एजुकेशन का थोड़ा सा डेफिनेशन बताया है, इन जनरल हर किसी को पता होना चाहिए। ओके, तो क्या बोला है कि शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी है, तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि जन्म से लेकर के मरने से पहले तक शिक्षा की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये क्या चलती रहती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वयं सीखता है और दूसरों को सिखाता है। मान लो ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, यानी कि हम भी जब किसी एक दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो जो भी चीज़ें हम बातचीत के थ्रू सीखते हैं वो भी क्या है, शिक्षा ही कहलाता है। यानी कि जैसे कि मैं हूँ और आप हैं, तो हम दोनों अगर मिल गए, जो भी कॉन्वर्सेशन होगा उसके थ्रू मुझे कुछ आपसे सीखने को मिलेगा और आपको कुछ मुझसे सीखने को मिलेगा, तो यही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, आगे जो है ये थोड़ा सा आपको याद करना है, तो आप प्रैक्टिस पर यानी कि समझने पर फोकस करेंगे, अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। हालांकि ये थोड़ा सा नया सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है कि क्या है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ते पढ़ते 2 महीना टाइम है ना, आप पूरी तरह से यहाँ पर फैमिलियर हो जाएंगे। ओके, मेरी कोशिश भी यही है कि आपको वो दिया जाए जो एग्ज़ाम में काम आए। ओके, तो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन है। पहला जो है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, स्टेटमेंट दिया रहता है और बोलेगा कि ये वाला कथन किसका है, तो वहाँ पर ये हेल्प करेगा आपको। अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने क्या कहा है शिक्षा को, यानी कि क्या इन्होंने डिफाइन किया है कि एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। उन्होंने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का ही निर्माण, स्वस्थ मन का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। तो ये भी सही है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आप मान लो बीमार हो गए, कुछ हो गया, तो आपको क्या होगा, कहीं अगर आप पढ़ाने गए तो आपका मेंटली यानी कि आपका मन जो है वो खुश नहीं रहेगा, क्योंकि आप बीमार हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा और बच्चों को आप डांट पीट सकते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने कहा है कि अगर आपका शरीर जो स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, और यही क्या है, शिक्षा है। तो ये किसने कहा है, अरिस्टोटल ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी ने क्या डिफाइन किया है शिक्षा को, इन्होंने क्या कहा है, तो एजुकेशन इज़ द कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। शिक्षण क्या है, अनुभव का निरंतर पुनर्निर्माण है। तो आप ये याद कर लेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा, तो एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य के अंदर
अंदर नहीं होगा, यहाँ पर अंतर्निहित, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मनुष्य के अंतर्निहित प्रणेता को अभिव्यक्त करना ही क्या है, शिक्षा है। ठीक है, इसे आप कैसे याद रखेंगे, पूरा मतलब याद तो हो नहीं पाएगा, तो आप लोग ना ट्रिक बना के याद कर लेना। जैसे आपको मैनिफेस्टेशन परफेक्शन दिखे ना, तो स्वामी विवेकानंद आप टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। इन्होंने क्या कहा है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ये भी याद करना ही है आपको, और आगे जब बीएड करेंगे तो भी ये सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ तो बस शिक्षा 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 ही पढ़ना होगा। तो इसे कैसे याद रखेंगे, जब भी यहाँ पर चाइल्ड या फिर मेन का बॉडी माइंड और स्पिरिट की बात करें तो ये महात्मा गांधी होगा। नेक्स्ट और एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मैकेंजी के, है ना, अकॉर्डिंग टू मैकेंजी है, यानी कि मैकेंजी के अनुसार व्यापक अर्थ में ब्रॉड मीनिंग में इन्होंने शिक्षा को बताया है कि शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उसके भंडार में वृद्धि होती है। आजीवन चलती है, जन्म से लेकर के मरने से पहले तक जो भी चीज़ें हम एनवायरनमेंट से लेते हैं वो क्या है, शिक्षा ही तो है। ठीक है, और प्रत्येक अनुभव जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भंडार में क्या होती जाती है, ये वृद्धि होती जाती है। तो मानो कुछ आज हम सीखे, फिर कल सीखेंगे, परसों सीखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्टोर होते जाएगा हमारे माइंड में। तो इन्होंने इसी को शिक्षा कहा है। आगे यहाँ पर देखो, शिक्षा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, स्टार मार्क लगा लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो इससे पहले ये जो प्रोसेस है इसको स्टार्ट करने से पहले शिक्षा को और थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, शिक्षा के बारे में ये तो हमें पता चल गया कि ये जीवन पर्यंत यानी कि चलती रहती है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हम सीखते रहते हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली ये क्या है, प्रक्रिया है। और शिक्षा जो है ना, समाज को शिक्षित तो करता ही है, साथ ही साथ उसका संचालन करने में भी क्या करती है, ये सहायक करती है। तो शिक्षा के थ्रू ही हम ये समझते हैं कि हमें किस तरह से अपना जीवन को व्यतीत करना है, किस तरह से लोगों से बातें करनी है, बड़ों से कैसे बातें करनी है, छोटों से कैसे बातें करनी है। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं शिक्षा के थ्रू ही और समाज में रह करके। ठीक है, और ये जो शिक्षा है ना, भावी नागरिकों का भी क्या करती है, निर्माण करती है। तो इतना आपको याद रखना है शिक्षा से रिलेटेड। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्वेश्चंस के थ्रू भी यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझ में आ जाए। तो अधिक हार्ड वर्ड को यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, बस जो नॉर्मल हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करते हुए चलेंगे। तो पहला यहाँ पर देखो, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में शिक्षा को एडम्स ने कहा है कि ये द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज़ ए बाइपोलर प्रोसेस। पूछेगा क्वेश्चन ये कि एजुकेशन इज़ ए बाइपोलर प्रोसेस, हु सेड, किसने कहा। तो आप क्या करेंगे उस टाइम आंसर, एडम्स ने कहा था शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया। अब इन्होंने द्विमुखी प्रक्रिया कहा है तो पढ़ के ही लग रहा है कि कोई दो अंग तो होंगे ही यहाँ पर, तो वो अंग कौन कौन से हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो दो अंग है ना, वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ और इसी तरह से आप लोग बना लेना। ठीक है, पहला यहाँ पर, पहला और एक इंसान को बनाते हैं यहाँ। तो देखो पहला जो है ना, ये दो अंग में पहला टीचर है और दूसरा स्टूडेंट है। इन्होंने एजुकेशन को बाइपोलर कहा है कि एक टीचर होगा और एक शिक्षक होंगे और एक विद्यार्थी होगा, तभी शिक्षा जो है ना, शिक्षा का जो कार्य है ये परिपूर्ण यानी कि कंप्लीट माना जाएगा। और इन्होंने कहा है कि ये बाइपोलर प्रोसेस में कहा है दोनों ही इसमें एक्टिव होंगे। एक नॉलेज को देने वाला होगा, जैसे कि टीचर क्या करेगा, अपने जो भी ज्ञान है उसको देगा और ये उस ज्ञान को ग्रहण करेगा। तो इन्होंने कहा है कि दो पर्सन का होना ज़रूरी है, टीचर और स्टूडेंट का। ठीक है, एक सीखता है, स्टूडेंट क्या करता है, ये लर्न करता है, और टीचर टीच कराता है। तो दोनों का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इन दोनों में से कोई एक निष्क्रिय यानी कि पेसिव
स्थिति में कंडीशन में आ जाएगा तो वहाँ पर शिक्षा नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा है कि दोनों का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। एक सिखाने वाला, दूसरा सीखने वाला, एक पढ़ाने वाला, एक पढ़ने वाला। इसी तरह से कहा है कि एजुकेशन क्या है, बाइपोलर प्रोसेस है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। और स्टार्टिंग में लगता ही है, जब मैं भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत मतलब दिमाग भी काम नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे ये रिवीजन होगा, बार बार रिपीट होगा तो आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जिसमें भी आपको कंफ्यूज लग रहा होगा या भी जो भी डाउट होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट है, और एक विद्वान आते हैं, वो कहते हैं कि शिक्षा क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस। ये किसने कहा है, तो ये जॉन डीवी ने कहा है। और इसी को मतलब ज़्यादा चला तो यही वाला ट्राइपोलर प्रोसेस। अब ट्राइपोलर में कौन कौन से दो कोई होंगे, तो उन्होंने, किसने, एडम्स ने कहा कि बाइपोलर, तो वो दोनों तो होंगे ही। और जब जॉन डीवी आते हैं तो उनकी बात को काट देते हैं, कि बोलते हैं कि शिक्षा जो है ना, ये ट्राइपोलर है, बाइपोलर नहीं है बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइपोलर में कौन कौन आएंगे इसको भी देख ही लेते हैं। पहला यहाँ पर एक इंसान बनाते हैं स्माइल करता हुआ, दूसरा एक स्टूडेंट को बनाते हैं। ओके, ये टीचर हो गए, ये स्टूडेंट हो गए, ये दोनों तो होंगे ही, साथ ही साथ इसके अलावा और एक चीज़ होगा, तभी शिक्षा को फुलफिल माना जाएगा, तभी बोला जाएगा कि शिक्षा की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये कंप्लीट हो रही है। तो अब वो थर्ड चीज़ है क्या, तो यहाँ पर करिकुलम, यहाँ पर लिखने नहीं हो रहा है, करिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या। ठीक है, अब ये पाठ्यचर्या है क्या, तो पाठ्यचर्या, करिकुलम और सिलेबस में ना कंफ्यूज नहीं होना है। सिलेबस क्या है, ये करिकुलम का ही एक पार्ट है। तो जॉन डीवी कहते हैं कि ये एजुकेशन ट्राइपोलर है, टीचर होंगे ही, स्टूडेंट होंगे ही, साथ ही साथ करिकुलम होगा। करिकुलम यानी कि जैसे हम कोई स्कूल में एडमिशन लेते हैं या फिर कोई कॉलेज में जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर एकदम पढ़ाई को ही करिकुलम नहीं बोलेंगे, पढ़ाई के साथ साथ करिकुलम के अंतर्गत जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है, कार्यक्रम जितने भी होते हैं, सीसीए को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है, वो सारी चीज़ें करिकुलम में आ जाती है। ठीक है, सिलेबस उसका एक पार्ट है, ये चीज़ को ध्यान में रखना। तो जॉन डीवी कहते हैं कि ये तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों में से अगर कोई एक ना रहे तो शिक्षा वहाँ पर परिपूर्ण नहीं माना जाएगा। ओके, तो अब समझ में आ गया कि ट्राइपोलर में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, एक तो टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। आई होप क्लियर हो गया होगा, या फिर कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं उसे सॉल्व करूँगी। ओके, नेक्स्ट है, इसी तरह से कहा गया है कि शिक्षा बहुमुखी प्रक्रिया है, एजुकेशन मल्टीपोलर प्रोसेस, और एजुकेशन सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया है। क्योंकि समाज में ही रह करके हम एक दूसरे को देखते हुए सोशल जितने भी कल्चर हैं, नॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, हम सीखते हैं। तो ये इसे भी शिक्षा के अंतर्गत ही रखा गया है, यानी कि कहा गया है कि एजुकेशन सोशल प्रोसेस। ठीक है, शिक्षा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया ही है। आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे शिक्षा के प्रकार अथवा रूप। शिक्षा जो एजुकेशन है उसके टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन को देखेंगे। वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ओके, तो इम्पोर्टेंट जो है उसको देखेंगे। पहला क्या है, ये औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। तीसरा निरौपचारिक शिक्षा, जिसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी और इजी लैंग्वेज में ही समझेंगे। अब देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। तो औपचारिक शिक्षा जो है ना, शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप है, यानी कि अब ज़्यादातर जो स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, वो कौन सी शिक्षा है, वो फॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा कैसी है, औपचारिक शिक्षा है। और इस शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पाठ्यक्रम, जो करिकुलम होता है, शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड और प्लेस और टाइम, ये सारी चीज़ें क्या होती है यहाँ पर निश्चित होती है। और परीक्षा लेने
की भी वहाँ पर क्या है, ये निश्चित है कि परीक्षा लिया ही जाना है, प्रमाण पत्र देने की भी व्यवस्था है। तो आप ये समझ सकते हैं जो कि फॉर्मल शिक्षा जो है ना, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, इसमें सारी चीज़ें क्या होती है, इसमें लिमिटेड होती है। पढ़ने के लिए स्कूल आपका रहेगा, यानी कि स्कूल जाना पड़ेगा, टाइम टेबल उसमें लिमिट होगा और सिलेबस आपका लिमिट होगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिमिटेड होगी, उसे ही फॉर्मल में रखा गया, फॉर्मल एजुकेशन में। आगे देखो, औपचारिक शिक्षा में लक्ष्य जो होता है ना, आपका जो भी एम है वो कैसे होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं, पहले से ही उसे निर्धारित कर दिया जाता है और पाठ्यक्रम निश्चित अवधि तथा निश्चित स्थान के लिए होता है। जैसे हम कॉलेज में रहते हैं या फिर स्कूल में हैं तो हम स्कूल जा कर के पढ़ेंगे, स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली स्कूल जा कर के पढ़ेंगे, तो वो कौन सा एजुकेशन में आ जाएगा, तो वो फॉर्मल में आ जाएगा। वहाँ पे पीरियड लिमिटेड होते हैं, 6 पीरियड्स डेज में होते हैं, इस तरह से जो भी लिमिटेड होते हैं वो सारी चीज़ें औपचारिक में आ जाएगी। ठीक है, इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बालक को शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ है तो और एक बार समझ लो। ये जो शिक्षा है, एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, शिक्षण जो टीचिंग मेथड होंगे, स्थान होगा, समय होगा, सारी चीज़ें क्या होती है इसमें निश्चित होता है। आपको एक जगह पर ही जा कर के पढ़ना है। ओके, और उसमें रिजल्ट आपको दिया जाएगा और थोड़ा सा रिजिड होता है ये, है ना, थोड़ा सा कठोर। यहाँ पर जो उसकी व्यवस्था है वो थोड़ा सा यहाँ पर कठोर होता है और पूर्व निर्धारित होते हैं लक्ष्य। इसके अलावा और क्या यहाँ पर बोला जा सकता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को कहाँ जाना पड़ता है, शिक्षा संस्था में प्रवेश लेना पड़ता है। और जस्ट इसका ऑपोजिट जो है ना, यहाँ पर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा में, इनफॉर्मल एजुकेशन में। यहाँ पर क्या होगा, इसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बाद में, जैसा आप वहाँ पर पढ़े फॉर्मल में उसी का ऑपोजिट यहाँ पर आपको कोई शिक्षण संस्थान जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक विषय आपका नहीं होगा, कोई सिलेबस यहाँ पर निर्धारित नहीं होगा। यानी कि हम घर में रहते हैं, जैसे कि मम्मी पापा से बात करें, मम्मी पापा से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, वो भी शिक्षा ही है, लेकिन कौन सा टाइप है शिक्षा का, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, हम आस पड़ोस में जो भी सीखते हैं, आस पड़ोस से अपने चाचा मामा दादी से जो सारी चीज़ें सीखते हैं, ये क्या है, ये भी शिक्षा ही है, लेकिन इनफॉर्मल है। खेल के मैदान में दोस्तों के बीच में हम रह रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो भी शिक्षा ही है। ठीक है, इनफॉर्मल है। पढ़ते हैं अभी यहाँ पर, अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत ये चलती है, यानी कि जन्म से लेकर के हम मरने से पहले तक हम सीखते ही रहते हैं। और अगर कहें तो इट इज़ लर्निंग प्रोसेस है ना, सीखने की ये प्रक्रिया है। और अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो अनायास, आकस्मिक, स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। यानी कि हम लोग कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं, सीखते हैं, वो क्या है, अनौपचारिक शिक्षा ही तो है। नेक्स्ट है, इस शिक्षा में पूर्व नियोजित नहीं होता, कुछ भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, हम लोग आकस्मिक ऐसे रेंडमली सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी। और बालक इस परिवार के सदस्य, आस पड़ोस, खेल के मैदान, पार्क आदि में सार्वजनिक स्थानों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करके भी प्राप्त कर सकता है। तो जस्ट ऑपोजिट किसका है, फॉर्मल एजुकेशन का है। और यहाँ से इम्पोर्टेंट है, शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक महत्व है ना। बिना शिक्षा का हम इस समाज में, सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। और आगे क्या है, क्योंकि जन्म के बाद 5 वर्ष में बच्चों की शिक्षा का जो प्रारूप प्रायः अनौपचारिक से ही होता है। 5 साल तक बच्चा कहाँ रहता है, घर ही में रहता है, स्कूल तो जाता नहीं है। पैदा होते ही हम स्कूल तो भेजेंगे नहीं, तो वो घर में ही रहता है। लेकिन 5 वर्ष में जो भी जितनी भी सारी चीज़ें वो सीखता है, वो क्या है, वो शिक्षा ही तो है, लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में वो आता है, अनौपचारिक शिक्षा के थ्रू वो सीख रहा है। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है निरौपचारिक शिक्षा। यहाँ पर और एक ऐसा होगा, निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। वैसे मैं जैसे आपको शुरू में ही बताई कि बहुत सारे इसके टाइप हैं, लेकिन हमें जो जानना चाहिए इम्पोर्टेंट है उसी को बता रही हूँ। निरौपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग माना जाता है। इसमें ना तो औपचारिक वाले सारे गुण हैं, ना ही अनौपचारिक, तो दोनों के बीच का ये रास्ता है। निरौपचारिक शिक्षा में उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियाँ
प्रायण निश्चित होते हैं, परंतु औपचारिक शिक्षा के समान कठोर नहीं होते हैं, और निरौपचारिक शिक्षा बहुत लचीली होती है। निरौपचारिक शिक्षा में देखो, एक एग्जाम्पल है इग्नू। सुना है इग्नू? इग्नू जानते ही होंगे, यहाँ से पढ़ाई करते हैं, डिस्टेंस वाला है, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। जब भी निरौपचारिक नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो माइंड में लाना इग्नू को। वहाँ क्या होता है, बुक्स तो प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए स्थान, एक जगह नहीं है ना। तो इसी तरह से मतलब ये जो एजुकेशन हम ले रहे हैं, ये कौन सा एजुकेशन हो जाएगा? नॉन फॉर्मल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट और इसके फंक्शन को देखते हैं। और इससे पहले और एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। हाँ, तो इससे पहले और थोड़ा सा मैं कंफर्म कर दूँ, अगर आपको यहाँ पर बोलेगा कि शिक्षा का विस्तृत रूप क्या है, तो विस्तृत रूप अगर आपसे पूछ देना तो आप अनौपचारिक शिक्षा को ही लिखेंगे, ठीक है। ये विस्तृत ब्रॉड मीनिंग में। और अगर आपसे पूछेगा कि ब्रॉड होता है और एक संकुचित अर्थ में नैरो मीनिंग का पूछेगा, नैरो मीनिंग में संकुचित अर्थ में शिक्षा, तो उसमें आप औपचारिक शिक्षा को लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि शिक्षा के कितने प्रमुख अंग हैं, अगर पूछेगा, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन कौन से अंग होते हैं शिक्षा के। पहला तो टीचर होगा ही, उसके बाद स्टूडेंट होगा, और जो भी करिकुलम होगा वो होगा ही, सोसाइटी भी इसी में आ जाएगा। तो ये सारे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या है, फंक्शन है। शिक्षा के कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं? तो सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं की पूर्ति। देखो, आप अगर एजुकेट हैं तो शिक्षा के थ्रू ही जो भी आपको नीडेड है और जो भी आपको ज़रूरत है, अपनी जो भी आवश्यकता है उसको आप पूर्ति कर सकते हैं। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा जान लो। ओके, अचीवमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, शिक्षा के द्वारा हम क्या करते हैं? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होती है हमें। शिक्षा के द्वारा ही हम अच्छे नागरिकों का निर्माण करते हैं। व्यक्तित्व का विकास होता है, चरित्र का विकास होता है, ये मेन उसका उद्देश्य है, कह सकते हैं। शिक्षा का जीवन के लिए तैयार करना, किस तरह से हमें जीना है अपने समाज में रह करके, ये तो हम शिक्षा के थ्रू ही हमें मतलब पता लगता है। और वातावरण के अनुकूल होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत आप लोग इसके कार्य को जान लेंगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट क्या है इसके बाद? फंक्शन टुवर्ड्स सोसाइटी, समाज के प्रति कार्य शिक्षा का क्या है? तो सामाजिक विरासत का संरक्षण करना, यानी कि प्रिजर्वेशन होगा, यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज। जितनी भी जैसे कि धार्मिक चीज़ें होती है उन सब का संरक्षण कर सकते हैं हम लोग शिक्षा के थ्रू ही। और क्या है? सामाजिक सुधार व प्रगति, सोशल रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस, इसका क्या है? काम है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, बालक का समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। देखो, सोशलाइजेशन भी अलग टॉपिक आएगा, उसमें हम लोग इसको समाजीकरण को अच्छे से समझेंगे। और सामाजिक भावना का समावेश और इनकॉर्पोरेशन ऑफ सोशल सेंटीमेंट। तो इतना ही था यहाँ पर, ठीक है, जानने के लिए। और जब आप बीएड करने लग जाएंगे तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, यही एजुकेशन साइकोलॉजी, यही सब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा और क्या बोलना था मुझे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो ना, आपको अपने आप को एक टीचर मानना है, और टीचर मानकर ही आप सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस होगा कि उस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ओके, मैं कोशिश करूँगी मेरे साइड से अच्छा डिलीवर हो, आप तक पहुँचे। और आपके नॉन में अगर हैं जो कि बीएड करने वाले हैं तो आप उसको शेयर कर सकते हैं इस सेशन को। एमसीक्यू क्वेश्चंस कल मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और आप लोग अगर बोलेंगे, जुड़ेंगे अधिक कोई, तो लाइव क्लास भी लिया जाएगा। चलो फिर मिलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो भी होगा उसको देखेंगे। और शेयर ज़रूर कर देना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना आप लोग। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और वहाँ पर मैं ये पीडीएफ भी दे दूंगी, ठीक है। समरी टाइप से बना लेना, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से अच्छा है समरी एक बार में पढ़ ले तो वो रिकॉल हो जाएगा। ओके।